नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कन्हैयालाल की अंतिम यात्रा में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आज पूरा का पूरा उदयपुर ही उमड़ आया। रात को गतिरोध खत्म होने के बाद देर रात पुलिस ने देह को महाराणा भूपाल अस्पताल में रखवाया था। आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया। एडीजी, आईजी और एसपी रैंक के अफसर पोस्टमार्टम करने के दौरान मौजूद रहे। चुनिंदा स्टाफ के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आज सवेरे जब घर भेजा गया तो मां और पत्नी खुद पर काबू नहीं कर सकी। रो रो कर हाल बेहाल हो गया। उदयपुर में कर्फ्यू होने के बाद भी पुलिस ने यात्रा में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका। अंतिम घाट पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त मौजूद रहा। राजस्थान सरकार की ओर से आगामी 30 जून के बाद से राजस्थान सीमाओं पर बने संग्रहण केंद्रों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिससे अब नई व्यवस्था के रूप में राजस्थान सीमा में प्रवेश से पूर्व अन्य राज्यों से आने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहन चालकों को अब टैक्स ऑनलाइन जमा कराना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 30 जून मध्य रात्रि से टैक्स संग्रहण केंद्रों पर ताला लटक जाएगा। वहीं 1 जुलाई से ऑनलाइन टैक्स जमा न कराने वाले वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। राजस्थान में हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात राज्यों के वाहनों का प्रवेश होता है। उदयपुर कांड के बाद प्रदेश में शांति व्यवस्था के बाद राजस्थान में नेटबंदी का असर प्रदेश के आर्थिक जगत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार 24 घंटे की नेटबंदी से प्रभावित हुआ है। शेयर बाजार, ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ग्रोसरी खरीद और ऑनलाइन शॉपिंग पर नेटबंदी का ताला लगा है। साथ ही ऑनलाइन कैब सर्विस के भी आज नेटबंदी से चक्का जाम है। नेटबंदी से राजस्थान सरकार को भी 300 करोड़ रुपए की चपत लगनी तय है। लंबे समय बाद पूरे राजस्थान में एक साथ नेटबंदी हुई है। इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन के जोधपुर दौरे पर आए थे, लेकिन उदयपुर में हुई घटना के बाद आज सुबह 9 बजे जयपुर के लिए रवाना हो गए। रवाना होते समय सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी एलिमेंट की ऐसी घटना संभव नहीं हो सकती। इस प्रकरण के हर पहलू से जांच होगी। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन अली खान ने कहा कि उदयपुर की घटना निंदनीय है। कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। हमारे देश को हम तालिबानी कल्चर पर नहीं आने देंगे, चाहे जाने ही चले जाएं। ये जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उससे न केवल इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, देश बदनाम होता है। यह गलत है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने देश की गंगा जमुना तहजीब को चुनौती दी है। राजस्थान में पेयजल को लेकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को पूरा करने को गति को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। पीएचईडी एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बजट घोषणाएं पूरी करने की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। वहीं अफसरों को टारगेट दिए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग से जुड़ी मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्य समय पर पूरे करने के अफसरों को निर्देश दिए। सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिल रहे मुफ्त की गेहूं की चाहत में कोरोना काल से लोग कतार में लगे हैं, लेकिन यह कतार अब भी खत्म नहीं हो रही है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान 2 साल पहले योजना के खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल को बंद कर दिया था। पिछले माह इसे खोला गया था, लेकिन इसे कुछ दिन बाद ही बंद कर दिया गया। अब लोग दोबारा पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मई व जून माह में जब पोर्टल खुला था तो करौली जिले से करीब 45,000 लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए आवेदन किया था। योजना के तहत हर महीने एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मिलता है। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों को न भरने के कारण उनके परीक्षा परिणाम गिर रहे हैं। वहीं इनका ठीकरा विभाग संस्था प्रधानों पर फोड़ रहा है। अलवर जिले में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के सैकड़ों शिक्षक के पद स्वीकृत होने के बाद भी रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में उनके परीक्षा परिणाम में गिरावट आ रही है और विभाग इसके लिए संस्था प्रधानों को जिम्मेदार मान रहा है। कक्षा 10 में मुख्य विषय माने जाने वाले अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षकों के पद भी बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। राजस्थान के स्टूडेंट में पुलिस का एहसास जगाने के लिए स्कूली स्टूडेंट्स को पुलिस बनाना था। मुख्यमंत्री गहलोत ने 9 साल पहले बजट में घोषणा भी कर दी थी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए भी दे दिए, लेकिन योजना
सरकारी फाइलों में फंसी हुई है। लिहाजा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 9 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। देश में शैक्षणिक और सुरक्षा ढांचे के बीच तालमेल बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की थी। मंदी की आंच झेल रहे आभूषण निर्माताओं ने अपने पास जमा गहनों का भंडार कम करने के लिए उन्हें पिघलाना शुरू कर दिया है। अभी तक ज्वेलर्स ग्राहकों से मिले पुराने गहने ही गलाते थे, मगर अब नए गहनों को भी पिघलाने के हालात हो गए हैं। कमजोर बिक्री का असर इतना ज्यादा है कि गहने बनाने में आए घड़ाई के खर्च को भी ज्वेलर्स खुद ही वहन कर रहे हैं। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि पिघलाने के सोने का 2 तरह का कबाड़ आ रहा है। पहले केवल पुराने गहने ही पिघलाए जाते थे, मगर अब कई आभूषण निर्माताओं ने गहनों का नया स्टॉक भी पिघलाना शुरू कर दिया है। पहले से ही खाद्य वस्तुओं की महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए एक और बुरी खबर है। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी 5% जीएसटी लगाने के निर्णय पर मुहर लग गई है। टैक्स लगने से अब गैर ब्रांडेड आटे और चावल के भाव बढ़ जाएंगे। अभी तक केवल ब्रांडेड आटे और चावल पर ही जीएसटी लागू थी। इसके अलावा अब मीट, फिश, दही, पनीर और हनी जैसे प्री पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स पर भी 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। सोने और बहुमूल्य धातुओं पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को भी मान लिया गया है। स्थायी लाइसेंस बनाने के लिए बने ट्रायल टेस्ट ट्रैक संचालकों के दबाव में परिवहन विभाग ने उप परिवहन कार्यालयों पर लाइसेंस की प्रक्रिया बंद कर दी है। जिन लोगों के लर्निंग लाइसेंस पहले उप परिवहन कार्यालयों से जारी हो चुके हैं, अब स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर आवेदन स्वतः ही सीकर या अन्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में स्थानांतरण हो रहे हैं, जिससे उप परिवहन कार्यालयों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित लोगों ने परिवहन अधिकारी व स्थानीय विधायकों को भी ज्ञापन दिए हैं। सस्ते दामों पर असली सोना देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले टटलू गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलोग्राम नकली सोना और 15 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना प्रभारी गजराज चौधरी ने बताया कि टटलू गिरोह की सरगना जालोर निवासी मसरा राम को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह ने गुलाबपुरा सीएचसी में कार्यरत एएनएम को जमीन से सोना निकलने की बात कहकर प्रलोभन में ले लिया। 2 साल बाद परशुराम महादेव का मेला श्रावण महीने में भरेगा। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार 14 जुलाई से श्रावण माह शुरू होगा। ऐसे में ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। पाली जिले में परशुराम महादेव के दर्शन के लिए जाने वाली राह इन दिनों खस्ता हाल है। घाट सेक्शन सड़क मार्ग की दोनों पटरियां कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं। इससे अनचाहे हादसे की आशंका बनी रहती है। अभयारण्य वन क्षेत्र में कई जगह सड़क पर झाड़ियां राह में रोड़ा बनी हुई है। अलवर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीरी के रूप में दिया जाने वाला पूरक पोषाहार सरकार ने पहले ही बंद कर दिया था। अब मोटे अनाज के रूप में दिया जाने वाला गेहूं, दाल व चावल का पोषाहार भी बिना किसी सूचना के बंद कर दिया है। इससे बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से दूरी बना ली है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल खत्म होने के बाद पूर्व की तरह पंजीरी वितरण व्यवस्था शुरू करने का विचार था, लेकिन यह व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच मोटा अनाज भी बंद होने से केंद्रों की व्यवस्था चरमरा गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।